अगर आपने कल आर्सेनल का मैच मिस किया रात को अगेंस्ट इप्सविच टाउन तो आपने कुछ मिस नहीं किया. दिस वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम जहाँ पे आर्सेनल ने इप्सविच को 1-0 हराया था. एंड इसमें कुछ रोमांचक नहीं हुआ था. टू टीम्स वर प्लेइंग जिनमें से एक केम टू प्ले फॉर अ ड्रॉ एंड दूसरी टीम पे प्रेशर था कि वो अपने राइवल्स के पॉइंट्स ड्रॉपिंग पे थोड़ा सा उसका एडवांटेज ले. एंड आर्सेनल डिड टेक एडवांटेज बीटिंग इप्सविच 1-0 फ्रॉम अ काई हावर्ट्स गोल, देयर फर्स्ट गेम विदाउट बुकायो साका इन गॉड नोज हाउ लॉन्ग. लाइनअप वाइज अटैक में आर्सेनल बड़ी थिन लग रही थी. अगर आप आर्सेनल का लाइनअप देखते तो ठीक है, वाज अ डिसेंट टीम. राया इन गोल विद टिम्बर, सलीबा, गैब्रियल, माइल्स लुइस केली जिन पे हम बात करेंगे, डेक्लन राइस एट द 6, Odegaard, Havertz in the midfield, and Martinelli on the right wing, Gabriel Jesus at number 9, and Leandro Trossard at left wing. Now, बेंच पे आर्सेनल के पास 4 लेफ्ट बैक्स थे, एक भी अटैकर नहीं था. स्टर्लिंग इज ऑल्सो इंजर्ड, सो इट लुक्स वेरी लाइकली आर्सेनल विल बी गोइंग इनटू द जनवरी विंडो टू गेट अ नंबर 9 या फिर एक फॉरवर्ड जो इस अटैक को कॉम्प्लीमेंट कर सके. बिकॉज ये गेम आर्सेनल भले जीती हो, बट इट बिकेम वेरी ऑब्वियस वेरी सून दैट आर्सेनल नीड एन अटैकर, आर्सेनल नीड एन अटैकिंग रीइंफोर्समेंट. क्योंकि इस गेम ने एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस कर दी थी कि इफ आर्सेनल प्ले विद दीज 4 गाइज इन अटैक, every game will be a hard watch man, because ये बहुत it was a very nerve wracking game because Arsenal के पास chances थे स्कोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, बट उन्होंने क्रिएट नहीं करे. एंड इवन दो काय हावर्ट्स ने एक गोल स्नीकिंग कर लिया आर्सेनल के लिए, दिस कुड हैव बीन अनदर एवर्टन गेम. देखो, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दिस गेम कुड हैव बीन अ मिस. मतलब बहुत न्यूट्रल्स को मज़ा नहीं आया होगा इस गेम पे, इनफैक्ट आर्सेनल फैंस को मज़ा नहीं आया होगा इस गेम पे. But considering the circumstances where we are missing our best scorer and best assister in Bukayo Saka, I will take the 3 points any day. These 3 points put us up in second place, 6 points behind Liverpool, who have a game in hand. अगर लिवरपूल कहीं ड्रॉप करती है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक अप फॉर इट. इस गेम में आर्सेनल के पास, जैसे मैंने कहा, चांसेस बहुत थे, बट गोल की पहले बात करते. ट्रॉसार्ड को हमने फीड किया था और उन्होंने लेफ्ट से एक बहुत बढ़िया क्रॉस डाला जो काय हैवर्ट्स ने स्लॉटिंग कर दिया. इजी क्रॉस गोल था. इप्सविच फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन बाय द वे प्लेड अन डिस्गस्टिंग लो ब्लॉक. 8 लोग डिफेंड कर रहे थे इप्सविच के लिए, एंड इट वाज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस ब्लॉक. इनफैक्ट बिफोर द गोल आर्सेनल ट्राई कर रही थी, बट इप्सविच वर डिफेंडिंग ब्रेवली. इट जस्ट टुक वन मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रॉम ट्रॉसार्ड टू प्ले द बॉल टू हैवर्ट्स एंड गोल मार दिया. Arsenal could have had a second goal when Gabriel Jesus put the ball into the net, but वो slightly offside थे. फिनिश बड़ी अच्छी थी, बट गैब्रियल जेसूस बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफसाइड वो गोल डिसअलाउ हो गया था. आर्सेनल के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टू स्कोर फ्रॉम अ सेट पीस जब गैब्रियल को हमने फाइंड किया था फ्रॉम अ कॉर्नर, एंड गैब्रियल मिस्ड अ पॉइंट ब्लैंक हेडर फ्रॉम अ कॉर्नर. सोचो, गैब्रियल मिसिंग अ हेडर. जब मैंने ये देखा था तब मैं कन्विंस हो गया था इस गेम में कुछ भी हो सकता है. रेफरी थोड़ा सा इफी डिसीजन दे रहा था, गेम थोड़ा फिजिकल हो रहा था. ओडेगार्ड को एक गंदा टैकल पड़ा जिसकी वजह से उसकी एंकल फिर से ट्विस्ट हो गई, बट थैंकफुली ही वाज फाइन. एंड या द गेम लुक्ड लाइक इट कुड एंड ऑन अ वेरी बैड नोट. एक दो और चांसेस थे. ओडेगार्ड का एक शॉट था, डेक्लन राइस की एक वॉली थी, ऑल ऑफ देम ब्लॉक्ड या फिर मिस. Arsenal didn't create much apart from that. It was good enough performance to win because हमने इप्सविच को फर्स्ट हाफ में कुछ भी क्रिएट करने नहीं दिया. सेकेंड हाफ में उन्होंने 3 शॉट मारे थे, जो में से 2 90th एंड 95th मिनट पे आए थे. सो दिस वॉज अ गेम जहाँ पे आर्सेनल ने एक पूरा स्ट्रैंगल होल्ड मेंटेन करा था पूरे गेम में. आर्सेनल की काउंटर प्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी. व्हेनेवर वी लॉस्ट द बॉल वी जस्ट वन इट बैक अगेन. एंड वेन एवर यू नो लाइक इप्सविच ट्राई टू कम फॉरवर्ड इन अटैक, हम अच्छे से उनसे बॉल ले लेते. शाउट आउट टू यूरियन टिम्बर एंड माइल्स लुइस केली. ये दोनों मेरे मैन ऑफ द मैच हैं, बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. यूरियन टिम्बर अगेन स्टार्टिंग अनदर गेम, बहुत थक गए होंगे, बट आफ्टर एन ACL ही इज़ बिन फिनोमिनल. आज हमारे बेस्ट डिफेंडर रहे होंगे. बट शाउट आउट टू 18-year-old माइल्स लुइस केली, जिन्होंने अपनी बॉडी का अच्छा यूज़ करके काफ़ी टाइम बॉल शील्ड करी थी, पास द बॉल रियली रियली वेल. And yeah, I think both of those fullbacks are hats off to both of them. Odegaard tried to do a lot of things. It wasn't working. It looked like one of those games again जहाँ पे वो रात को baby sit कर रहे थे and he just looked off pace, looked lost. Declan Rice did really well in the 6, although उन्होंने कुछ risk नहीं लिए. बॉल आती थी, he used to slow the game down and he would play the safe pass. उसके अलावा गैब्रियल सलीबा पे मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि they both look a bit sloppy. मेकिंग स्लॉपी पासेस, समटाइम्स मेकिंग बैड डिसीजंस. आज इप्सविच ने पनिश नहीं किया, उस दिन पैलेस ने पनिश नहीं किया था, बट वी हैव टू बक अप मैन, बिकॉज हम कहीं ना कहीं से रैंडमली गोल खाने वाले हैं इन गलतियों की वजह से. बट देखो, देयर इज नॉट मच टू से अबाउट दिस गेम.
It was a nice game in the sense of we got the 3 points. Take those 3 points, move on to the next game. Subs इस game में हमने कम किए थे. Only 2 substitutions where we removed Gabriel Jesus for Mikel Merino and Thomas Partey आए Declan Rice की जगह. आई वुड हैव लाइक्ड मोर सब्स कंसिडरिंग कि हम 4 दिन में फिर से ब्रेंटफर्ड को खेलेंगे, ब्रेंटफर्ड अवे. उस गेम की भी हम बात करेंगे क्योंकि आई थिंक फ्लेकिन मिसिंग है एंड बेन मी इज ऑल्सो ऑफ इंजर्ड. सो वील टॉक अबाउट दैट गेम. ब्रेंटफर्ड अवे इज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, बट दैट बीइंग सेड 3 points sometimes is all that matters. हमने इप्सविच को कुछ क्रिएट नहीं करने दिया. वी आर बैक इन सेकेंड. आई विल टेक दिस ऑल डे. देर इज़ नो ग्लोरी इन प्लेइंग ब्यूटिफुल फुटबॉल बट स्कोरिंग 0 goals. यही हमने एवर्टन में किया था जहाँ पे हमारे पास चांस के बाद चांस था बट हमने एक भी चांस लिया. आज हमें काफ़ी चांसेस मिले, हमने उसमें से एक चांस ले लिया और हमें 3 point मिल गए. एंड समटाइम्स दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ हाई यू फिनिश इन द टेबल. इफ़ वी हैड ड्रॉप पॉइंट्स टुडे, चेल्सी हमसे आगे होती, वी वुड हैव ओनली क्लाइम्ड थर्ड. अगर हमने ड्रॉ कर लिया होता और अगर हम हार गए होते किसी तरह तो हम फोर्थ पे होते. एंड ट्रस्ट मी, आर्सेनल का जितना फैन बेस अभी थोड़ा सा डूम एंड ग्लूम में है आफ्टर साका's इंजरी, यू कैन नॉट अफोर्ड अ टॉप 4 बैटल यार. टाइटल अभी भी हमारे हाथ से काफ़ी दूर है. इट विल टेक अ कोलैप्स फ्रॉम लिवरपूल मेरे हिसाब से फॉर अस टू बी बैक इन द रेस. बट बीइंग 6 points behind is a hell lot better than being 9-12 points behind. So yeah, let's take it one game at a time. Yeah, Brentford away है अगला 4-5 दिनों में. एंड लेट्स सी हाउ वी कोप विदाउट साका. अब इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, व्हाई आर्सेनल नीड अटैकर्स इन जनवरी. सिंपल सी बात यह है कि देखो, मिकेल आर्टेटा ने कंफर्म किया दैट साका हैज़ हैड सर्जरी फॉर हिज हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड दैट मीन्स इट्स अ वेरी सीरियस इंजरी एंड दैट मीन्स ही इज़ गोना बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही सेज, अगर मिकेल आर्टेटा कहते हैं कि ही इज़ गोना बी आउट फॉर मोर देन 2 months, आप 3.5-4 महीने निकाल के चल लो. आई मीन वील बी वेरी होपफुल. अगर साका अप्रैल तक वापस आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज हैमस्ट्रिंग सर्जरीज आर नॉट एनी जोक. रीस जेम्स इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है जहाँ पे आप एक बार हैमस्ट्रिंग पे अपने आप को इंजर कर लेते हो, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू गेट बैक टू योर बेस्ट एंड समटाइम्स यू नॉट इवन द सेम प्लेयर टू बी फेयर. तो अगर बुकायो साका की हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत सीरियस है और उनको सर्जरी करवानी पड़ी है, मुझे नहीं लगता आर्सेनल उनके साथ रश करेगी. एंड दैट मीन्स वी आर गोइंग टू बी विदाउट बुकायो साका फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड आर्सेनल 4 अटैकर्स के साथ नहीं चल सकती, और 5 अटैकर्स इफ यू इंक्लूड रहीम स्टर्लिंग. आई एम सॉरी, नन ऑफ दोज नेम्स इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ प्योर एंड गोल स्कोरर्स. या फिर वन ऑफ दोज अटैकर्स विल पुट द टीम ऑन देयर बैक एंड आर्सेनल को प्रॉमिस लैंड तक ले जाएगी. मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड, हैवर्ट्स आर ग्रेट टू पिच इन विद गोल्स, जैसे आज हैवर्ट्स ने किया था. किसी दिन ट्रॉसार्ड कर लेगा, समटाइम्स मार्टिनेली माइट डू इट, मे बी इवन स्टर्लिंग फॉर दैट मैटर. गैब्रियल हेसूस अब आए हैं फॉर्म पे बट ही इज़ वेरी इंजरी प्रोन हिमसेल्फ. You have to go for somebody in January, दोस्तों. A surgery was worse than I anticipated for Saka. I hope he gets well soon. Yeah, a bit of a gutting news here, but it's good that we decided to do a surgery and हम कोई chance नहीं ले रहे हैं. Not gonna rush him back. Hopefully things look fine. But yeah, we need an attacker in January really badly. So, see you all soon. Video को like कर देना, subscribe if you're new, and I'll see you later. Tata, see you. Bye-bye.